नमस्कार, आप सभी का आवाज होगी बुलंद के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देश के राम राज्य वाले प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, आज एक घटना से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। बुधवार की रात तकरीबन 11 बजे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना के सामने गेट के सामने एक पेस्टिसाइड्स कारोबारी रवि शर्मा को दो बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। 4 गोली फायर की गई, जिसमें 2 गोली जाकर के रवि शर्मा को लगी और गोली लगने से रवि शर्मा की मौत हो गई। सोचिए, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाने के सामने पुलिस वालों के सामने जाकर के 2 बदमाश सीधे गोली मार करके फरार हो जाते हैं। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है, पुलिस पकड़ तक नहीं पाती है हत्यारों को, जबकि थाने पर लगभग सैकड़ों पुलिस मौजूद होती है। थाने पर पुलिस मौजूद होती है, पुलिस के सामने ही रवि शर्मा को गोली मार करके हत्यारे फरार हो जाते हैं। बात है बुधवार के ही दिन में, जब रवि शर्मा के पिता रविंद्र शर्मा अपनी गाड़ी रावली पिंड नाम के गांव में लेकर के खड़े रहते हैं। वो अपनी भतीजी को पिक करने गए थे। वहीं पे मोंटी और अजय नाम के युवक से कहा सुनी होती है। 4 व्हीलर को हटाने के लिए बातचीत होती है और रविंद्र शर्मा कहते हैं कि आप बगल से भी निकल सकते हैं, उसको लेकर कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद दोनों युवक धमकी देते हुए निकल गए। फिर कुछ देर बाद वो पहुंचते हैं रवि शर्मा के घर, जहां वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग से पूरा रवि शर्मा का परिवार सहम जाता है, डर जाता है। वो अपने पिता और कुछ साथियों को लेकर के, पड़ोसियों को लेकर के पहुंचता है मुरादनगर थाना। मुरादनगर थाना के सामने वो FIR कराने जाता है। बुधवार की रात 11 बजे FIR करवाने के लिए जैसे वो अंदर घुसने वाला होता है, गेट के बाहर खड़ा होता है, तभी उधर से मोंटी और अजय आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं और रवि शर्मा को छलनी कर देते हैं। रवि शर्मा को जैसे अस्पताल ले जाया जाता है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। परिजनों में खूब गुस्सा आया, परिजनों को गुस्सा आया और उसके बाद वो थाने के सामने ही सौ रख करके प्रदर्शन करने लगे। थाने के गेट पर ही वो सौ रख करके अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए वीडियो में किस तरीके से माँ चीख रही है, चिल्ला रही है और पड़ोसी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही राम राज्य है? राम राज्य की परिभाषा क्या यही है कि किसी भी युवक को थाने के सामने गोलियों से छलनी कर दिया जाए? क्या राम राज्य की परिभाषा यही है कि पुलिस वालों के सामने हत्यारे आते हैं, गोली चला करके हत्या करके चले जाते हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं जाते हैं? समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान सपा के नेता कहते हैं कि गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिसिया इकबाल खत्म हो चुका है, यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। थाने के पुलिस वालों को जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए तैनाती की जाती है, पुलिस की तैनाती होती है, वहीं उसी थाने के सामने एक रवि शर्मा नाम के युवक को 2 हत्यारे हत्या करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में कानूनी इकबाल पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। क्या इसे राम राज्य कहा जाए या इसे जंगल राज कहा जाए? क्या यही राम राज्य की परिभाषा है? अभी बीते दिन ही गाजियाबाद में ही एक घर में घुस करके मर्डर कर दिया गया, एक युवक की हत्या कर दी गई, सनसनी फैली और उसके मामला शांत ही नहीं हुआ कि अब थाने के सामने रवि शर्मा को 2 अपराधियों के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। महज एक थोड़ी सी कहासुनी को लेकर के किसी की हत्या कर दी जाती है और हत्यारों में तनिक भी कोई किसी भी प्रकार का कानूनी डर नहीं, कानून का कोई डर रह ही नहीं गया है। किस प्रकार से पुलिसिया इकबाल खत्म हो रहा है? क्या यही राम राज्य है? ये पूछना जरूरी हो जाता है, ये सवाल खड़े करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे वो प्रयागराज हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है जहां ये कहने पर मजबूर करता है, जहां ये सवाल खड़े करने पर मजबूर करता है, क्या यही राम राज्य है? अभी बीते दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट पीट करके मार डालता है क्योंकि वो प्रेमिका से मिलने गया था।
एक जौनपुर में युवक को महज 50 रुपए के देने के लिए बुलाया गया और 500 की उधारी न चुकाने की वजह से उसको चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। ऐसे अनगिनत कितनी घटनाओं का जिक्र किया जाए साहब। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। कानून व्यवस्था को ये वारदातें सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देती हैं। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए, तब जाकर के राम राज्य वाला प्रदेश बनेगा। और थाने के सामने अगर ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहेंगे, राम राज्य वाले प्रदेश में सवाल खड़े होते रहेंगे, बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े होते रहेंगे। आज के वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।